हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, खम्मा गणी। सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत जरूरी लेके आता हूं और आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास और कुछ स्पेशल लेके आया हूं। राजस्थान सरकार ने हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे मौके दिए हैं खुश होने के। चाहे वो बात करें जेल प्रहरी एग्जाम की, चाहे वो बात करें कांस्टेबल एग्जाम की, चाहे बात करें पटवार की, चाहे बात करें वीडियो की, और अब देखिए सब इंस्पेक्टर की। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप नौकरी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो आपकी नौकरी नहीं मिलने वाली। आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं किस तरीके से राजस्थान के एसआई एग्जाम के यानी सब इंस्पेक्टर की जो सुनहरी 2 स्टार वर्दी जो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या होगा प्रॉपर प्रोसेस। तो एक कंप्लीट वीडियो यहां पे हम देखेंगे। बहुत लंबी नहीं होगी, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होगी। एक कॉम्पैक्ट वीडियो लेके आया हूं जहां पे आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगर बात करें इस एग्जाम की, राजस्थान सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसके देखो कितने पद हैं, क्या है, उससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें एक पद लेना है और उसके लिए दिए गए क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। अब देखिए, यहां पे 3 चरणों में आपका पेपर होगा, ये तो तय है। 3 स्टेप होगा। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूं तो चरण 1, चरण 2, चरण 3, प्री मेंस और इंटरव्यू बोलते हैं कई कई लोग अलग अलग तरीके से। यहां पे लेकिन कहानी थोड़ा अलग है। जो चरण 1 होगा वो रिटन एग्जाम का होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चरण 2 जो होगा वो फिजिकल पे होगा, जो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा आपके रिटन एग्जाम पे। और चरण 3 जो होगा यहां पे इंटरव्यू का होगा, जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपके किस एग्जाम पे, आपके रिटन एग्जाम पे। आप नोटिस करिएगा बार बार मेरे एक मुंह से एक शब्द आ रहा है, रिटन एग्जाम। आपका रिटन एग्जाम जो है वो आपकी फाइनल रूपरेखा रखेगा आपकी नौकरी की। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, विडो हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ईमानदारी से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहानी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनका एक प्रश्न होता है कि सर हम यहां पर यानी मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यहां हमारी कैटेगरी एससी की है, तो क्या हम इसी कैटेगरी से राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं? क्या हमको कैटेगरी में वरीयता मिलेगी? तो इसका सिंपल जवाब है नहीं। कैटेगरी में वरीयता आपको आपके ही राज्य में मिलती है। आप किसी अदर राज्य में जाते हैं परीक्षा देने तो आप वहां पे जनरल कैटेगरी से ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पे क्या होगा कि जो आपका पेपर 1 होगा रिटन एग्जाम का, जिसमें 2 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें एक हिंदी, जो पेपर 1 आपका होगा, सुबह इसका पेपर होता है। जनरल नॉलेज का पेपर आपका, जीके का पेपर 2 होगा, जो कि शाम को होगा। सेम डे में आपके ये पेपर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। यानी अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे थे, पटवार की तैयारी कर रहे थे, इवन कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे थे, तो आपने इतना तो पढ़ा हुआ होगा कि जीके का पोर्शन पूरा कवर कर लें, जिसमें राजस्थान का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आपका कल्चर जो भी है, कला है जो है ना, सब कुछ। इसके अलावा थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन हो गए आपके। ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। हिंदी का पेपर 1 है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कुछ बड़े टेक्निकल चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। 200 नंबर का पेपर होगा, यानी 400 नंबर का पेपर है, और आपको यहाँ पे 36% लाना ही लाना है। मतलब आपको कट ऑफ क्लियर करना है इनका सेक्शनल, यानी आपके 200 में से 72 अंक हर एक पेपर में होने चाहिए। अगर आपके अंक 72 से कम है तो आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर मान लीजिए मेरे इसमें 72 से ज्यादा आ गए, मान लीजिए इसमें मेरे अंक आ गए 100, एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें 100 आ गए और इसमें जो मेरे नंबर आ गए हैं वो कितने हैं, 72 से कम है, यानी इसमें जो मेरे अंक आ गए हैं वो लगभग 60 या 70 ही नंबर आ पाते हैं, तो क्या मैं क्वालिफाई होऊंगा? बिल्कुल नहीं। आपको दोनों में ही 36% यानी 72 अंक लाने होंगे कम से कम, यानी सेक्शनल कट ऑफ यहां पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो पेपर है, ध्यान रखिएगा, 400 नंबर का पेपर होगा। और सबसे जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 400 नंबर के इस पेपर में अगर आप 160 अंक लाते हैं तो आपका भैया कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ, ध्यान रखिएगा, मैं अभी भी बात कर रहा हूं सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। या क्या होता है सेक्शनल कट ऑफ, क्या होता है ओवरऑल कट ऑफ, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके 160 नंबर आते हैं तो एटलीस्ट आप इन दोनों पेपर में पास होंगे। लेकिन क्या आप आगे के लिए, आपको फिजिकल के लिए कॉल आ सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पिछले साल का अगर सिनेरियो उठा के देखेंगे तो जो पिछले साल जो पेपर आप देखेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ जिन बच्चों का
फिजिकल के लिए यहाँ पे कॉल आ गया था, वो लगभग 233 था बॉयज का, 233.23 यहाँ पे जनरल कैटेगरी का था, और लगभग 216 215 के आसपास में SC ST OBC के आसपास में SC ST का जो डेटा गया था वो ये गया था 233 234 आपका जनरल, और 216 15 जो है 215 216 पे ओवरऑल कट ऑफ गया था इन कैटेगरी का। और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे महिलाएं हैं, फीमेल हैं, उनका कट ऑफ गया था लगभग 205 के आसपास में, अगर जनरल की बात करूं तो इतने नंबर पे फिजिकल के लिए कॉल आ गया था। तो इस बार कोशिश ऐसी ही करनी है कि आपको जो है कितना लाना भाई, कोशिश करनी है कि अपनी तैयारी 280 प्लस की करिए। 280 से कम की तैयारी नहीं होनी चाहिए आपकी, अगर आपको लगता है कि 2 स्टार आपके कंधे पर दिखाई दे तो। और 280 से ज्यादा की तैयारी करना है मतलब आपको जम के पढ़ना पड़ेगा हिंदी और जीके, स्पेशली जीके, क्योंकि इसका बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस बार 280 की तैयारी करनी। पिछली बार 233 पे फिजिकल के लिए बुलावा आ गया था, लेकिन ध्यान रखना ओवरऑल जब मेरिट बनती मैं आगे बताऊंगा तो वहां पे आप फंस जाओगे। अगर सिचुएशन ऐसी आ गई तो आप अगर बॉर्डर पे रह के पास होके जाओगे ना तो शायद आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि मैं आगे बताता हूं क्या होगा। जब यहां से आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आप सभी को पता होगा फिजिकल क्वालिफाइंग होता है, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ते, नंबर जुड़ते हैं मेंस के, रिटन एग्जाम के। तो सारी मेहनत जो लगानी है आपको वो रिटन में लगानी है, जान झोंक दो पूरी। और आप 300 से प्लस में चले गए तो आप तो तैयार रहो, आपकी नौकरी लगने वाली। 300 प्लस मतलब आप 320 330 चले गए, 340 चले गए, बहुत बड़ा नंबर है ये, तब तो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका हो जाना है, क्योंकि बस आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग करना है। और इसमें अगर बात करें तो देखो लॉन्ग जंप हो गया, रनिंग हो गया, पुलअप्स हो गया, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे गोला फेंक होता है 4 किलो का। ये सारी चीजें बहुत आसानी से लोग क्लियर कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना होता है 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें 50 अंक लाना होता है, और ये नंबर जुड़ते नहीं है, ये पेपर जुड़ता आपका नहीं है नंबर, तो इसमें बस पास होना है, पास हर कोई हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सारा खेल जो है वो किसका है? रिटन का है। आप फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहें, थोड़ा बहुत रनिंग वनिंग करते रहे, और रनिंग वनिंग क्लियर हो जाती, फिजिकल क्लियर हो जाता है, असली लड़ाई होती है रिटर्न की, वहीं पे खेल होता है। क्योंकि इसके बाद अगर हम जब थर्ड स्टेप पे आते हैं दोस्तों, तो तीसरा स्टेप बड़ा क्रूशियल होता है। इंटरव्यू के लिए सबको कॉल नहीं आता है, क्योंकि इंटरव्यू का हिसाब किताब है कि जितने भी पद हैं उसका 3 गुना 4 गुना, कम से कम 3 गुना तो बुलाते हैं लोग। 1000 पद है तो उसका 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना। बहुत ज्यादा अगर आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे हैं तो 4 गुना बुला लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर पिछले साल का इतिहास उठा के देखें, जो पिछले साल का रहा है उसमें 3 गुना के आसपास में डेटा था, और इतने में लोगों को बुला लिया गया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सर इंटरव्यू के लिए जाने से पहले क्या हमारी क्या तैयारी रणनीति होनी चाहिए। तो देखो इंटरव्यू जाने से पहले आपको ध्यान रखना है 400 नंबर का रिटन आपका होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, यानी टोटल 500 नंबर हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा इस 500 की लड़ाई में खेल जो है वो यहाँ पे किसका है बेटा? खेल जो असली है, अगर आप इन दोनों को मिला के 335 नंबर तक लाते हैं तो आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। मैं फिर से बताऊंगा, इंटरव्यू क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम जो है उसके बाद जो हमारा फिजिकल है वो क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो असली जो लड़ाई है ना वो किसकी है बेटा? वो है हमारे रिटन की। आपका रिटन बहुत अच्छा गया हो और इंटरव्यू फिजिकल जो है वो 50 नंबर के आसपास आप ला दे रहे हो, बस क्वालिफाई भी कर ले रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से करोगे। मैंने क्या बोला? 335 पे लोगों को इंटरव्यू का कॉल आ गया था, जिसमें फिजिकल और रिटन दोनों क्वालिफाइंग थे। आप सोचो अगर आपका 300 प्लस आप रिटन में ही ला दे रहे हो और आप सिर्फ क्वालिफाई कर ले रहे हो, तो आपको तो बड़े तरीके से वरीयता दी जाएगी। और याद रखना जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स जोड़ के, यानी देखा जाए फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो 450 की बनती है, क्योंकि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, 400 नंबर रिटन के, 50 इंटरव्यू की, यहां से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और याद रखना कि आपको रिटन एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी 50 में से 36% यानी 18 नंबर लाने। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी को थोड़ी बहुत वरीयता दी जाती है। तो आपको 18 अंक लाने, मैं फिर से कहूंगा अगर आप 18 अंक ही अगर लेके आते हैं, अगर आपका रिटन बहुत अच्छा गया है तो आप ये मान के चलेगा कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे फाइनल मेरिट जो बनती है लगभग 450 से 450 में बात करूं मैं, जिसमें रिटन और इंटरव्यू को जोड़ दिया जाए तो 350 के आसपास, अगर 330 प्लस अगर आप लेते हो तो आपकी नौकरी पक्की, आपके कंधे जो हैं उस पर सितारे लग जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस कहानी को बहुत अच्छे से समझिए, यानी आपको कोशिश ये करना है कि रिटन में अपने आप को जान लगा देनी है। रिटन में जितना नंबर खींच पाओ खींच लो, ठीक है, क्योंकि बाकियों में तुम बस क्वालिफाई भी कर लोगे ना, इंटरव्यू हो गया,
फिजिकल हो गया, क्वालिफाई भी कर लोगे तो नौकरी लग जाएगी। रिटर्न में इतना कोशिश करो, मैं 300 की बात कर रहा था, दिमाग में 350 रखो, लगाओ मॉक टेस्ट, करो प्रिपरेशन। ऐसा कुछ नहीं आज के जमाने में जो असंभव है बेटा। तो पूरी कोशिश करिए, सिलेक्शन आपका होगा। सिलेक्शन के लिए आपको याद रखना 330 प्लस नंबर लाना है 450 में। और मैं एक बार फिर से बताऊं, रिटर्न भी, इंटरव्यू भी आपका बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इंटरव्यू भी आप आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा टास्क अगर कुछ है तो वो है रिटन एग्जाम। क्या करोगे उसके लिए? आओ हमारे साथ, केजीएस की पूरी टीम आपके लिए तैयार है। हमारा स्पेशल बैच आपके लिए यहाँ पे आने वाला है और यूट्यूब पे हमारी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। तो जाइए खान ग्लोबल स्टडीज राजस्थान यूट्यूब चैनल पे अपनी क्लासेस को एक्सप्लोर कीजिए और इस हमारे जो नए बैच में जो हम लेके आएंगे आपके लिए, तैयारियों को अंजाम दीजिए, क्योंकि पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा। और अगर कंधे पे 2 स्टार देखना चाहते हो तो ये बेसिक क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ बहुत अच्छा और बहुत खास लेके। अगर दिमाग में कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए, क्योंकि हम ही तो हैं जो आपकी समस्या को समझ के उसका समाधान करेंगे। इस बार सब इंस्पेक्टर की जॉब आपकी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड राधे राधे।